नमस्कार, ये रही आज की सबसे बड़ी खबरें। जालोर सांचौर जिला स्तरीय राजपुरोहित महासम्मेलन भीनमाल में आयोजन किया गया। जालोर से तेज न्यूज के पत्रकार डी सिंह राजपुरोहित भीनमाल। जालोर सांचौर जिला स्तरीय राजपुरोहित महासम्मेलन भीनमाल में भव्य आयोजन हुआ। राजपुरोहित समाज से 65 से 70 हजार की संख्या में समाज बंधु उपस्थित रहे, जिसमें राजपुरोहित समाज अपनी वेशभूषा में हजारों की संख्या में नजर आए। राजपुरोहित समाज सेविकाओं ने मंच संबंधित करते हुए कई समाज के हित में बात रखी गई। राजपुरोहित समाज में से हर जिले में से सरकार की नौकरी में मेरे समाज के बंधु IPS, IAS, डॉक्टर, तहसीलदार, SP, DSP, IG, DIG, इनकम टैक्स, GST, CID, रेवेन्यू, पुलिस पटवारी, शिक्षक अच्छी सी पोस्ट पे। समाज के विद्यार्थी को पहुंचने में समाज मदद करे। 3 तीसरी बात है, हम राजनीतिक की बात करते हैं तो राजनीतिक में भी हमारा योगदान बहुत जरूरी है। राजनीतिक में अपना समाज का बंधु, चाहे वार्ड पंच हो, सरपंच, उप सरपंच, पार्षद, जिला परिषद सदस्य हो, प्रधान हो, विधायक, MP हो, उसमें हमेशा समाज के उम्मीदवार के साथ खड़ा रहना चाहिए और समाज के बंधु का हमेशा साथ देना चाहिए, चाहे कोई भी पार्टी से टिकट मिले या ना मिले, निर्दलीय हो, लेकिन जहां समाज का बंधु खड़ा है वहां समाज को खड़ा रहना चाहिए। 4 चौथी बात, समाज में हमेशा आपसी मनमुटाव, आपसी मतभेद भुलाकर एकता रखनी चाहिए। समाज के हर बंधु का हमेशा एक दूसरे का साथ देना सीखो। 5वीं बात, आप जहां भी समाज में, मंदिर में या धर्म के काम में जाए, वहां अपना परिवार साथ में रखें, अपने बच्चों को साथ में रखें ताकि अपने बच्चे संस्कार सीखें। समाज के अपने परिवार पर ध्यान दें, पैसों से ज्यादा अपने परिवार पर ध्यान दें। बच्चों को निडर और साहसी, शूरवीर, ईमानदार, बलवान, संस्कारी बनाएं। अस्त्र शस्त्र चलाना सिखाएं, वेद ज्ञान संस्कार सिखाएं। 6 बात, समाज के लिए आन बान, मान मर्यादा के लिए हमेशा तत्पर रहे। समाज के लिए मर मिटने के लिए भी हमेशा तैयार रहे। और राजपुरोहित सम्मेलन में जो आज आए हैं वह यहां से कुछ अच्छी बात सीख के जाए और महासम्मेलन का कुछ अच्छा निर्णय और रिजल्ट जरूर आएगा, जिसमें राजपुरोहित महासम्मेलन आयोजन रमेश जी राजपुरोहित, मेढ़ा पुरोहितान सांचौर प्रधान कैलाश कंवर राजपुरोहित, एडवोकेट नगराज जी राजपुरोहित खिरोड़ी, सरपंच खंगारा राम जी राजपुरोहित खिरोड़ी, समाज सेवक प्रताप जी राजपुरोहित दाता, भगवा संघ सेवक राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश जी राजपुरोहित नोरवा, चुनीलाल राजपुरोहित, विधायक छगन सिंह राजपुरोहित, पूर्व विधायक शंकर सिंह राजपुरोहित, पूर्व प्रधान धूखाराम राजपुरोहित, हरीश राजपुरोहित आलड़ी, राजाराम जी राजपुरोहित सामरानी, भैरव सिंह राजपुरोहित लूम्भावास, हरचंद जी राजपुरोहित पालड़ी, रणछोड़ जी राजपुरोहित इटादा सहित कई राजपुरोहित समाज के महानुभावी समाज सेवक व हजारों की संख्या में राजपुरोहित मौजूद रहे। दवाई वगैरह ट्रीटमेंट ले सकते हैं। महाकुंभ में पधारे हुए समस्त महानुभावों का हार्दिक आभार। और इसी के साथ मैं संक्षिप्त में अपने वाणी में बताऊंगा, अपने लिए सबसे बड़ी चीज है शिक्षा। जालोर सांचौर में अपने समाज में शिक्षा के लिए बहुत कमियां हैं और उसको सुधारने की प्रथम आवश्यकता है। शिक्षा वो दूध है, शिक्षा वो दूध है जो पिएगा वो दाढ़ेगा। शिक्षा वो दूध है जो पिए वो दाढ़ेगा। शिक्षा जिसके पास है वो समाज अपने आप अग्रसर हो जाएगा। अपने पास अभी आगे महिला प्रधान ज्योति कौर आए थे, महिलाओं में। जय गौ माता। हमारे आज राजपुरोहित महासभा बुलाई है। आज महाकुंभ दिख रहा है। इस महाकुंभ में किसी ने स्नान नहीं किया तो अधूरा रह जाएगा। 2-3 बातें कहना चाहेंगे। वैसे तो आज महासम्मेलन राजपुरोहित समाज का एकता का परिचय देने के लिए बुलाया है, इसके लिए उसकी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारे शिक्षा के क्षेत्र में हमको ध्यान देना है, तो अपने आप एकता भी आ जाएगी, सब बीमारियां जो है वो दूर हो जाएगी। ऐसे बात करते हैं हम कि राजपुरोहित समाज एक है, वास्तव में एक है, उसका कोई किसी को सर्टिफिकेट बांटने की जरूरत नहीं है। पर जब भी हमें एक क्षेत्र में बहुत पीछे कमजोर पड़ जाते हैं, राजनीति की बात आती है तो एक दूसरे की टांग खींचते हैं कि मेरे लिए है तो ठीक है और दूसरे के लिए है तो बोले ये तो ठीक नहीं है। ऐसा नहीं है, जो क्षेत्र में आदमी है उसको आगे
बढ़ने दो, हम लोग पीछे खड़े रहेंगे, शैतान की तरफ पीछे खड़े रहेंगे। आप लोग आगे बढ़ो। तन मन और धन, तीन चीज की जरूरत रहती है। जिसके पास धन है वो धन देगा, समय दान है वो समय दान देगा, और त्याग की भावना रखो। पथमेड़ा महाराज जी का यही कहना है कि भाई त्याग की भावना और सेवा की भावना रखो तो अपने आप समाज आगे बढ़ जाएगा। तो अभी ये साल में वैसे ही आत्मानंद जी महाराज का पूरा शिक्षा का क्षेत्र में 1 साल तक चलेगा। तो शिक्षा के क्षेत्र में महाराज जी का सपना है पूरे साल मनाया जाएगा। तो महाराज जी के सानिध्य में जैसे खेताराम जी का मनाया गया था, ऐसे ही आत्मानंद जी का मनाया जाएगा पूरे साल में। ज्योति चलेगी, कहाँ चलेगी वो अभी वहाँ 12वां में मीटिंग है, उसमें तय किया जाएगा। तो महाराज जी ने एक ही बोला कि 5 जगह सरकार से मांग करनी चाहिए। ब्रह्म कन्या विद्यापीठ जैसे हमारे आमदी में बना है, साचोर और शीतलवाना का, वो ब्रह्म कन्या भी बनना चाहिए। 5 जगह सरकार से भूमि देनी चाहिए, धन समाज लगाएगा और ये भी आगे बढ़ेगा। बच्चियों के लिए ऐसे ही मातृ शक्ति को हमने कमजोर कैसे कर दिया, मातृ शक्ति बोले तो उनकी भागीदारी, वैसे सरकार ने भी 33% में रिजर्वेशन आगे कर दिया है। तो हम लोग समाज में क्यों पीछे रखना चाहते, मातृ शक्ति को भी इतने लाना चाहते। तो ये महाकुंभ जो है, लोगों के कान में आवाज जाती थी, पार्टियों के कान में आवाज जाएगी। आपको यही बैठे बैठे बोलेंगे भाई आपको राजपुरोहित समाज को कहां से टिकट चाहिए। बहुत साल तक मूर्ख बनाया है राजपुरोहित समाज को, बंधुआ मजदूर की तरह यूज किया है। कोई राजनीति करता है तो बोलते हैं कि ये तो राजनीति करता है। भाई सब पुजारी बनोगे तो कहां से कौन राजनीति करेगा। तो जो राजनीति करता है उसको राजनीति करने दो, और समाज सेवा करता है उसको समाज सेवा करने दो, गौ सेवा करता है उसको गौ सेवा करने दो। इसमें किसी के काम में बाध्य नहीं बनना है। इसके लिए हमारे वैसे समाज में 3 महान संत बने। वैसे तो बहुत महान संत है। पादरी खेताराम जी ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक समाज को एक किया है। ऐसे ही हम लोगों ने आत्मानंद जी बापसी ने शिक्षा के क्षेत्र में एक अलग जगाई है। पथमेड़ा महाराज जी ने गौ सेवा के अंदर ऐसा बोलते हैं ना कि जहाँ गाय नहीं होती तो गोपाल कहाँ होते। आज पथमेड़ा नहीं होता तो देसी गाय आपको दर्शन के लिए नहीं मिलती। ये मैं आप दावे के साथ बोलना चाहता हूँ। तो एक सभी जगह महासभाएं बने। महाराज जी का ये सपना है, हमारे साचोर शीतलवाना में महासभाएं बनी है। तो महासभाएं जो अपना एक बैनर हो जाएगा, बैनर आपको कहाँ बात करनी है, कहाँ से आए हो, साचोर शीतलवाना महासभा से आए, तो हम जहाँ अपनी बात रख पाएंगे। जैसे भिनमाल में बने, रानीवाड़ा में बने, सिरोही में बने, पाली में बने, सब जगह महासभा बने, राजपुरोहित महासभा। महासभा का बैनर के तले हम बात करेंगे। ऐसे जब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने को आगे ये सम्मेलन, और सम्मेलन की बहुत जरूरत है। आज मर्यादा जरूर थी, लेकिन थोड़ा सा हम वास्तव में राजनीति की दृष्टि से देखें तो थोड़ा हम लेट पड़ गए हैं। इस साल जैसे बारिश कम हुई है ना, इसके लिए भाजर वो हपूतर में तो सब हपूतर, तो थोड़ा सा हमने ये कठोर धोन ले वालो टाइम आयो है कि राजनीति के अंदर रणनीति आपको राजनीतिक तो मन से कर पाओगे, रणनीतिक बंद कमरे में बैठ के करनी पड़ेगी। एक का नेता भी स्वीकार करना पड़ेगा कि भाई ये हमारा नेता है और हमारा ये जाके बात करेगा। आगे नहीं तो हम बोलेंगे जाके बात करेगा और कहेगा मोने तो क्यों ही नहीं था। अरे भाई एक एक बात ध्यान नहीं, एक एक आदमी जा पाते, 50 आदमी को 100 आदमी को वहां जाके पार्टियां बात करेगी और पार्टियां आपके कदमों में आएगी। ऐसा नहीं है कि पार्टियों में हम पीछे घूमेंगे, साहब हमको टिकट दो, भिक्षा के रूप में नहीं चाहिए। हमारी भागीदारी हम मांग रहे हैं, आपसे लड़के लेंगे। इसके लिए आप लोग जिस क्षेत्र में हो वहाँ एक एक जो आपको बहुत व्यापारी यहाँ पधारे हैं तो उसके अंदर व्यापारी भी एक एक हमारे भाई को नौकरी देंगे। आपकी दुकान है वहाँ व्यवसाय में नौकरी, तो वैसे तो 50-50 लोगों को रखते हैं, लेकिन हम छोटे लोग बात करते हैं जिसको गाड़ी चलानी आती है तो वो ड्राइवरी का काम देवे, रसोई करनी आती है रसोई का काम देवे, बिजनेस में जिसको काम आता है एक एक आदमी को नौकरी देंगे तो लाखों की सेवा आपको करने का मौका मिलेगा और समाज विकास करेगा। अपने समाज में कोई कमी नहीं रहेगी। जैसे दाता की बहुत कृपा है हमारी समाज के ऊपर, जो दिन दोगुना रात चौकनी, हम लोग बहुत तरक्की के अंदर है। ऐसे पुरोहित समाज कोई कहने की जरूरत नहीं है, तो राजनीतिक में थोड़ा पीछे है। जो भाई राजनीतिक में है उनको राजनीति करने दो, हम लोग तन मन धन से उसके पीछे खड़े रहेंगे भाई। और मैं भाई सगन सिंह जी है, सबसे पहले वहां सगन सिंह जी की सीट सेफ है तो उनको सगन सिंह जी को पहले, और बाद में हम लोग वहां कहाँ बहुमत में है वहां से टिकट की मांग करेंगे कि यहाँ से हमको टिकट जो है राजपुरोहित को दिया जाए। पार्टियों से मनाएंगे, ऐसा नहीं है कि पार्टियों का जबरदस्ती हम जहां हम
हम है वहाँ पे हमको एक टिकट भाई दीजिए, एक MP की टिकट दीजिए, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। नहीं तो एक दूसरे की लड़ाई में टांग खिंचाई के अंदर पिछले एक मौका गवा दिया था हमने। एक राजपुरोहित को टिकट देने वाली थी MP का, पर वहां पे 2-3 हमारे घर खड़े हो गए कि हमको भाई वहां से टिकट फलाने को दो, फलाने नहीं, जिसको भी टिकट देते हैं वहां राजपुरोहित समाज आपके साथ में खड़ा रहेगा। ऐसा नहीं है कि मेरे को दिया तो ठीक है, नहीं तो जय गौ माता, जय गोपाल, जय ब्रह्मा जी की। मेरे समाज के भाइयों और बहनों, मैं एक नारा दूंगा, आवाज दो हम एक है। बोलो भाई बोलो, आवाज दो हम एक है, आवाज दो हम एक है। इस समाज के 2 ही मुद्दे बाकी हैं। मैं 2 मुद्दों पर बोलूंगा और शॉर्ट में बोलूंगा, समय की सीमा है, लेकिन आप ग्रहण करना। आर्थिक रूप से समाज संपन्न, धार्मिक रूप से दान पुण्य करने में राजपुरोहित समाज में कोई होड़ कर ही नहीं सकता। और तीसरी बात, शिक्षा, रोटी कपड़ा और मकान, उसके बाद आवश्यकता है शिक्षा। मनुष्य जीवन के अंदर शिक्षा का महत्व तो बहुत ही जरूरी है। आपने अभी पढ़ा, एक घटना घटी भारत देश के अंदर। भारत देश ने एक विश्व का रिकॉर्ड तोड़ा, चंद्रयान 3। ये क्या चंद्रयान 3, शिक्षा नहीं होती तो क्या बढ़ सकता था भारत? तो इसी प्रकार से समाज को भी शिक्षा की आवश्यकता है। मैं पिछले 38 साल से भीनमाल में वकालत कर रहा हूं। मुझे रानीवाड़ा और भीनमाल में शिक्षा की बहुत कमी महसूस हो रही है। मित्रों भाइयों, यहाँ शिक्षा की बहुत कमी है, छात्रावास की कमी है, रानीवाड़ा में कमी है, भीनमाल में कमी है। तो मेरा यहाँ एक आप सबसे अपील है, जहाँ जितने भी उद्योगपति है, व्यापारी है, इस बारे में मंथन करना, बाकी बातें सब छोड़ो। शिक्षा के लिए छात्रावास की जरूरत है, भूमि की जरूरत है। पिछले कई वर्षों से विचार कर करके बीच में कुछ न कुछ विवाद हो जाता है और वो मामला एक रह जाता है। सातौर के अंदर स्वामी दत्तनाथ जी के सानिध्य में पुरोहित समाज ने बहुत बड़ी उन्नति की है। वहां कन्या विद्यालय बना है ब्रह्म कन्या के नाम से। मैं धन्यवाद देता हूँ सातौर के राजपुरोहित समाज को कि उन्होंने वास्तव में शिक्षा की एक अलग जगह है दत्तनाथ जी के सानिध्य में। तीसरी बात रही राजनीति। भाई राजनीति के अंदर मैं एक चेतावनी देना चाहता हूँ, दोनों पार्टियां कान खोल के सुन लें, चाहे वो भाजपा वाले हो और चाहे कांग्रेस के वाले हो। ये हमारी आवाज जयपुर और दिल्ली तक जानी चाहिए राजपुरोहित समाज की। जिसने सही राजनीतिक समाज को प्रतिनिधि दिया, समाज उसके साथ है। समाज किसी के बाप की बपुती नहीं है। कोई ये समझे कि भाजपा के साथ पुरोहित रहेंगे, कोई ये गलत फहमी में मत पड़ा राजनीतिक नेताओं। कोई ये समझे कि पुरोहित समाज कांग्रेस के साथ में, कभी गफलत में रहना। राजपुरोहित समाज को सही प्रतिनिधि देगा, समाज उसके साथ में खड़ा रहेगा। मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं कि कोई पार्टी हो, चाहे भाजपा और चाहे कांग्रेस हो, यहाँ जितने भी राजपुरोहित समाज के बंधु आए जो राजनीति में थोड़ी बहुत सोच समझ रखते हो, तो ये निर्णय लेकर जाना कि राजपुरोहित समाज का किसी बच्चे को दोनों पार्टियों में से कोई टिकट देता है, पुरोहित समाज उसके साथ में एकता के साथ में रहेगा। मैं एक बात और कहना चाहता हूं बंधुओं, अभी विधानसभा चुनाव आए हुए हैं, अपने और से तो प्रतिनिधित्व मिला है, भीनमाल से भी मांग करना, और कुछ भी नहीं हो तो पार्लियामेंट की सीट आपके लिए सुरक्षित है, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। सिरोही और गवार के अंदर राजपुरोहित समाज के आंकड़े बहुत ज्यादा है, इस बात पर मंथन करना पड़ेगा और हमें आगे बढ़ करके पार्लियामेंट की सीट पर कब्जा करना है। इस बात को आप ध्यान रखना। पूरा राजपुरोहित समाज, जय भारत, जय हिंद। ईश्वर भगवान की जय। बोलो गौ मात की जय। आज भीनमाल नगरी में कवि मात की जो जन्मस्थली के रूप में जाना जाता है, इस पावन धरा पर राजपुरोहित समाज के सभी समाज बंधुओं, मंच पर विराजमान गरिमामय संतों की उपस्थिति को वंदन करते हुए, उनको आशीर्वाद के साथ
मेरे सामने विराजमान मातृशक्ति, युवा भाइयों और बहनों, आप सभी का हार्दिक वंदन, अभिनंदन। आज बहुत खुशी की बात है कि अपनी एक राजपुरोहित समाज को एकजुट देख के, इनकी एकता को देखकर बहुत खुशी हो रही है। और आज का दिन ये बहुत ऐतिहासिक दिन है, जिनका इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में नाम लिखा जाएगा। इस समाज के माध्यम से और इस मंच के माध्यम से मैं आप सभी को कहना चाहूंगी कि वही समाज विकसित होगा, सामर्थ्यवान होगा, जो समाज शिक्षा, व्यापार और राजनीति के क्षेत्र में आगे होगा। आज इंसान ने चंद्रमा को स्पर्श कर लिया है, लेकिन इंसान को धरती पर कैसे जिंदा रहना है वो पता नहीं है। आज इंसान आकाश में पक्षी की तरह उड़ता है, सागर में मछली की तरह तैरता है, लेकिन इंसान को धरती पर कैसे चलना है ये अभी तक नहीं सीखा। ये क्यों? क्योंकि अभी तक हमारे समाज में, जैसे कि पूर्व वक्ताओं ने बताया है, कि शिक्षा की बहुत कमी है। शिक्षा की बहुत कमी है। मुझे भी, मेरे माता पिता को मैं धन्यवाद देना चाहूंगी जो आज इस बोल पा रही हूँ आपके सामने। बहुत पढ़ा है लिखा है, मैंने BA, B.Ed, MA और कंपटीशन की भी तैयारी की है, मेरा PSI भी हो चुका है। उनको मैं बहुत बहुत आभार देती हूँ। इसके लिए जरूरत है शिक्षा की, व्यापार की और राजनीति की। विज्ञान के क्षेत्र में आज का युग विज्ञान का, टेक्नोलॉजी का चल रहा है। विज्ञान ने हमें कितनी भौतिक सुख सुविधा दी है जिसका हम उपयोग कर रहे हैं। विज्ञान भौतिक सुख सुविधा भी दे रहा है और एटम बम का भी निर्माण कर रहा है। लेकिन अगर एक एटम बम किसी गलत राजनेता के हाथ में पड़ जाए तो पूरा संसार का विनाश कर सकता है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि समाज को जरूरत है एक सख्त राजनेता की, जो आप सब में एक शक्ति है सख्त राजनेता चुनने की। इस समाज के माध्यम से मैं अपने समाज के तमाम बुद्धिजीवी जो नागरिक बैठे हैं उनको आह्वान करती हूँ कि समाज का हित अपना सर्वोपरि हित मानना है। निस्वार्थ भाव में जो समाज हित है वो समाज हित को अपना सर्वोपरि हित मानकर सभी का सहयोग करे, एक दूसरे का सहयोग करे और समाज की एकता, अखंडता और उसकी मिसाल पेश की जाए। और युवा पीढ़ी को मैं कहना चाहूंगी तो जो अभी 2-4 वर्षों से जो माहौल है नशा का वगैरह, इसलिए युवा पीढ़ी नशा मुक्त हो जाए, ये मेरा एक आग्रह है। और इसी से परिवार में शांति व्यवस्था बनी रहेगी और अधिक से अधिक संख्या में महिलाओं और पुरुषों को बिना भेदभाव किए शिक्षा में अधिकार दिए जाए। कानूनी व्यवस्था को सिर्फ कानून और रूल्स किताबों में ही सिमटे हुए जब तक हम उस कानून को धरातल पे अपने समाज में नहीं लाएंगे तब तक उस कानून का कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए जरूरत है समाज को एकता, अखंडता निभाने की। जय गौ माता, जय गोपाल। क्या आज का इतिहास सरल अक्षरों में लिखा जाए। व्यापार करने वाला व्यापार करेगा, राजनीति वाला राजनीति करेगा, लेकिन हमें एक ही मंच पर एक ही जज से ऐसा फैसला लेना है कि किसी भी वर्ग में कोई भी आगे बढ़ने की कोशिश करे तो समाज बंधुओं टांग खिंचाई नहीं होनी चाहिए। भले राजनीतिक क्षेत्र में कोई खड़ा हो, टांग खिंचाई नहीं होनी चाहिए। भले शिक्षा के क्षेत्र में हो, समाज क्षेत्र में हो, किसी भी रूप में हो, हमारी टांग खिंचाई नहीं होनी चाहिए। आज हमें एक ही मंच से एक ही जाजम पर आकर यह हुंकार भरी है और ऐसा फैसला लेना है कि अपना इतिहास, राजपुरोहित समाज का इतिहास सरल अक्षरों में लिखा जाए। प्रिय समाज बंधुओं, हम किसी 40 से 50 कार्यकर्ता आज 25 दिन से गाँव में जा रहे थे और वहां जाकर सभी समाज बंधुओं से निवेदन कर रहे थे और उन्हें सम्मेलन में पधारने हेतु कह रहे थे। एक समाज बंधु ने पूछा कि यह महासम्मेलन से क्या होगा, इसका उद्देश्य क्या है। मैंने बताया कि सामाजिक एकता के साथ में समझता हम हमारी अपनी फौज में एक मंच में क्या हुआ है, उस टीम को हाथ जोड़ के नमन करता हूं। एक बार ये सब कार्यकर्ताओं के लिए जोरदार तालियां बजाओ। अपनी तालियों की आवाज जयपुर तक पहुंचनी चाहिए और दूसरी पुरेतों की आवाज दिल्ली तक पहुंचनी चाहिए कि दिल्ली भी हिल जावे
के भीनमाल में राजपुरोहित साथ में हुए हैं। अभी तो झांकी है और उसके बाद में अभी ये प्रोग्राम भीनमाल का है, ये भीनमाल पे शुरू हुआ है और बाद में आप देखते रहो कौन से सिटी पे ये प्रोग्राम होगा। भारत माता की जय। मेरी मांगनियों को विराम करता हूं। निर्णय करने पड़ेंगे, घर में जाके बताना पड़ेगा। अगर आपके घर में 5 मेंबर है तो उनको जाके पास रखो कि जो समाज का निर्णय होगा वही हमें निर्णय करना पड़ेगा। किसी को वोट मत दो, टिकट नहीं मिले नोटों दबा दो, निर्णय करो। मैं पार्टी का खाली करता हूं, फिर भी दम ठोक के कहता हूं कि पहले मेरा समाज, उसके पास 2 मिनट का समय है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। मंच पे जिनको बुलाते हैं एक मेरा निवेदन है कि कृपया समय सीमा को ध्यान दें। और एक और मैं निवेदन करना चाहता हूँ, ये जो आप इतना बड़ा पांडाल, इतनी बड़ी पार्किंग व्यवस्था, सारी व्यवस्था, बहुत सारा इसमें व्यय होता, खर्चा होता, बहुत लोगों ने सहयोग भी दिया है। आगे आ जाओ, जो पीछे मेरे समाज के बंधु खड़े हैं, मैं उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि तेज न्यूज जालोर प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक जरूर करें। सबसे आगे तेज न्यूज जालोर, आपका अपनों का न्यूज चैनल, हमेशा आपके साथ तेज।